बिहार जहां हर एक चुनाव एक नई क्रांति की शुरुआत होती है, जहां सत्ता सिर्फ सरकार चलाने का साधन नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव और जातीय समीकरण का मैदान बन। लेकिन इस बार बिहार में जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। इस बार का चुनाव आयोग की एक घोषणा से शुरू नहीं बल्कि वोटर लिस्ट से उठे विवाद से शुरू हो चुका है। मतदाता सूची की शुद्धता के नाम पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। इसी राज्य में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। विपक्ष कहता है कि ये सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया है, नहीं बल्कि चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है। सरकार कहती है लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश है। तो कौन सही है? क्या चुनाव निष्पक्ष होंगे? क्या सभी को वोट देने का हक मिलेगा या फिर लोकतंत्र से पहले ही जनता को लाइन से बाहर कर दिया गया है? आइए जानते हैं बिहार चुनाव 2025 की कहानी पूरी गहराई से। 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की। लक्ष्य फर्जी, मृत, डुप्लीकेट और बाहर जा चुके नामों को हटाना। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होगी 1 अगस्त, लेकिन असली विवाद यहीं से शुरू हुआ। विपक्षी दलों का आरोप वोटर लिस्ट से गरीब, प्रवासी, मुस्लिम और दलित वर्ग के नामों को हटाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में काम कर रही है। 9 जुलाई को महागठबंधन ने चक्का जाम किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। क्या यह लोकतंत्र की रक्षा है या प्रक्रिया पर लोकतंत्र का पहला हमला? बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा आधार है जाति। यहाँ विकास और वादे जरूर है, लेकिन चुनावी नतीजे तय करते हैं जाति और सामाजिक समीकरण। बिहार की सत्ता का इतिहास देखें तो हर चुनाव में जातीय गणित सबसे भारी पड़ता आया। बात करें प्रमुख जातीय समीकरण की तो यादव आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक है। लालू यादव और तेजस्वी यादव की ताकत कुर्मी, नीतीश कुमार की जाति जेडीयू की रीढ़ और मुस्लिम आमतौर पर आए आरजेडी और कांग्रेस के साथ। लेकिन एआईएमआईएम जैसे दलों की दखल भी दलित और महादलित इन वोटों पर कई दलों की नजर है, खासकर एचएएम और एलजेपी। सवर्ण, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार एनडीए की मजबूत पकड़ रही है। महागठबंधन सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और आरक्षण की मांग के साथ सामने आ रहा है। वहीं एनडीए विकास और स्थिरता की बात करता है। उज्ज्वला, आवास, सड़क, बिजली जैसे मुद्दे तेजस्वी यादव का फोकस है। युवाओं, बेरोजगारों और पिछड़े वर्गों को जोड़ना, वहीं नीतीश कुमार अब फिर बीजेपी के साथ है और अनुभव का हवाला दे रहे हैं। लेकिन जनता में एक नया वर्ग भी उभरा है, विचार आधारित युवा, जो अब जाति से ज्यादा विकास को देखना चाहता है। एक और चुनाव में नारा है आरक्षण बढ़ाओ, जातीय जनगणना कराओ, तो दूसरी ओर गरीबों को मकान, हर गांव में सड़क और हर घर में बिजली। इन दोनों नैरेटिव के बीच खड़ा है बिहार का आम वोटर, जो अब सिर्फ जाति नहीं बल्कि रोजगार, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी मुद्दा बना रहा है। बिहार की राजनीति अब 2 रंगों की नहीं बल्कि कई परतों वाली तस्वीर बन चुकी है और यही इस चुनाव को इतना रोमांचक और ऐतिहासिक बनाता है। साथ ही अब बिहार की राजनीति में युवाओं की भागीदारी भी अहम भूमिका निभा रही, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो या पंचायतों में आरक्षित सीटों का से आई महिला प्रतिनिधि। यदि हम 1990 के मॉडल युग से अब तक की देखें तो बिहार की राजनीति जातिगत चेतना से शुरू होकर अब धीरे धीरे विकास, शिक्षा और रोजगार की ओर केंद्रित होती जा रही है। जनता पूछ रही है बेरोजगारी पर किसका एजेंडा साफ है, शिक्षा में सुधार कौन करेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था में किसकी प्राथमिकता है। इन सवालों के जवाब पर ही टिकी है बिहार का भविष्य। बात अगर टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी की करें तो मोबाइल से वोटिंग, बिहार बना भारत का पहला राज्य जहां मोबाइल ऐप से वोटिंग की शुरुआत हुई। एक भारत निर्वाचन आयोग और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मिलकर तैयार किया गया है, जिसमें आधार सत्यापन, फेशियल रिकग्निशन, लाइव वीडियो वेरिफिकेशन और ओटीपी आधारित लॉगिन जैसी हाईटेक सिक्योरिटी शामिल है। उद्देश्य गर्भवती महिलाएं जो बूथ तक नहीं जा सकती, बुजुर्ग नागरिक जिन्हें यात्रा में दिक्कत होती है, दिव्यांग मतदाता जिनके लिए बूथ तक पहुंचना चुनौती है, बिहार से बाहर काम करने वाले प्रवासी जो अपने शहर नहीं लौट सकते। पायलट प्रोजेक्ट नगर निकाय उपचुनाव में इस ऐप का परीक्षण हुआ था और 70% से अधिक सफल वोटिंग दर्ज। लोगों ने मोबाइल से वोट देने को सुरक्षित, आसान और समय की बचत वाला ही बताया। सुरक्षा उपाय वोटिंग से पहले
सेल्फी और लाइव फेस मैपिंग, आधार नंबर, ओटीपी आधारित दोहरा सत्यापन, हर वोट का डिजिटल रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के सर्वर पर एनक्रिप्टेड रूप से स्टोर होता है। आलोचना और समर्थन की अगर बात करें तो कुछ राजनीतिक दलों ने संदेह जताया है कि क्या डिजिटल माध्यम से फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि तकनीक पूरी तरह से सुरक्षित है और भविष्य में यही भारत का लोकतांत्रिक भविष्य है। 2029 तक लोकसभा चुनाव में मोबाइल से वोटिंग देश भर में लागू हो सकती है। बिहार एक बार फिर पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। इस बार डिजिटल डेमोक्रेसी की राह पर दिख रहा है। बात करेंगे गठबंधन और रणनीति की, तो कौन किसके साथ है। महागठबंधन आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस वाम दल। तेजस्वी यादव युवा नेता रोजगार और न्याय की बात करते हैं। राहुल गांधी जातीय जनगणना और शिक्षा पर फोकस करते हैं। वहीं एनडीए बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस एचएएम प्लस आरएलजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं, उज्ज्वला योजना, वास योजना, फ्री राशन, आयुष्मान भारत और डिजिटल इंडिया जैसी स्कीमें हर गांव तक पहुंचाई जा रही हैं। नीतीश कुमार अनुभवी मुख्यमंत्री जिन्होंने शराबबंदी से लेकर पंचायत सशक्तिकरण तक कई प्रयास किए, लेकिन बार बार गठबंधन बदलने की वजह से छवि पर सवाल उठा। गठबंधन का भूगोल अगर बात करें, उत्तर बिहार में एनडीए की पकड़ पारंपरिक रूप से मजबूत रही है, खासतौर मिथिलांचल और सीमांचल में। दक्षिण बिहार यानी मगध और भोजपुर इलाके में आरजेडी का प्रभाव, कोसी और पूर्णिया बेल्ट में एआईएमआईएम जैसी नई ताकतें भी प्रभाव डाल रही है। बात करें बीजेपी की रणनीति की, तो इस बार 3 करोड़ प्रवासी वोटरों को जोड़ने के लिए मोबाइल टारगेट कैंपेन चला रही है। जेडीयू गांव-गांव हर घर नल हर घर जल स्कीम के लाभार्थियों को लुभा रही है। एचएएम और आरएलजेपी दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने में लगे हैं। महागठबंधन की रणनीति की बात करें तो आरजेडी युवा, बेरोजगारों, कृषि मजदूरों और पिछड़े वर्गों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया और ऑन ग्राउंड अभियान चला रही है। कांग्रेस छात्र राजनीति और महिला समूह को फोकस कर रही है। वाम दल किसान आंदोलनों और मजदूर संगठनों के जरिए जमीनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर जिले में रैली करने वाले हैं। डबल इंजन सरकार की जरूरत थीम के साथ तेजस्वी यादव नौकरी बनाम झांसा के मुद्दे पर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष मीम वीडियोग्राफिक से जनता तक पहुंच रहे हैं। ओपिनियन पोल्स का संकेत जुलाई 2025 तक के अधिकतर ओपिनियन पोल्स में दोनों गठबंधन लगभग बराबरी पर है। निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं महिलाएं, प्रवासी और पहली बार वोट डालने वाले युवा। बिहार में इस बार गठबंधन केवल दलों का नहीं, विचारों का संघर्ष भी बन गया है और जनता की चुप्पी सबसे बड़ी रणनीति। चुनावी रणनीति बीजेपी टारगेट कर रही है 3 करोड़ प्रवासी वोटरों को, आरजेडी ग्रामीण युवाओं और बेरोजगारों को जोड़ रही है। घोषणाएं या लालीपाप। नीतीश सरकार के ऐलान 35% सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण, दिव्यांगों के लिए नौकरी में प्राथमिकता, युवाओं के लिए यूथ कमीशन, नई शिक्षक भर्ती योजना, ग्रामीण बीईडी कॉलेजों का डिजिटीकरण, हर पंचायत में डिजिटल शिक्षा केंद्र की घोषणा, पंचायत सचिवों की सीधी भर्ती की योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य है महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण तबके को साधना, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, चुनाव के ठीक पहले इतने ऐलान क्यों? अगर यह वादे सच्चे हैं तो पहले क्यों नहीं हुए? आरजेडी और कांग्रेस का दावा है कि ये घोषणाएं जनता को गुमराह करने वाली हैं। ये सिर्फ लॉलीपॉप है जिनका कार्यान्वयन मुश्किल है। दूसरी ओर एनडीए का दावा है कि उन्होंने 15 साल से विकास को जमीन पर उतारा है और ये घोषणाएं उसी कड़ी का हिस्सा है। जनता के बीच बटी है इनकी राय। कुछ लोग इन घोषणाओं को उम्मीद की किरण मान रहे हैं तो कुछ इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। अब असली सवाल यह है कि जनता क्या तय करेगी? क्या वादा जीतता है या विश्वास? क्या घोषणाएं काम करेंगी या जनता कहेंगी अब की बार असली बदलाव चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र की परीक्षा। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें आरोप है कि चुनाव आयोग ने बिना पर्याप्त सार्वजनिक सूचना और चुनावी प्रक्रिया के लाखों वोटरों के नाम हटाने शुरू कर दिए हैं। मुख्य मुद्दे की बात करेंगे, क्या ईसी ने बिना ठोस प्रमाण के 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम सूची से काट सकते हैं?
इलेक्शन कमीशन जिस आधार पर नाम हटाए हैं, जैसे डुप्लीकेट एंट्री, मृत वोटर या बाहर चले गए, क्या वे कानूनी रूप से पर्याप्त हैं? क्या मतदाता को हटाने से पहले उन्हें नोटिस दिया गया? याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया संविधान अनुच्छेद 326 सार्वजनिक चुनाव में भागीदारी का अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी किया है, चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन नागरिक अधिकार भी सुरक्षित रहे। इलेक्शन कमीशन को अपने कदमों को स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से प्रमाणित करना होगा। यदि मतदाता सूची संशोधन पारदर्शी नहीं हुआ तो यह लोकतंत्र के खिलाफ होगा। बात करेंगे संभावित परिणाम की, तो इसी को नाम हटाने की प्रक्रिया रोकनी पड़ सकती है। पूरे बिहार में वोटर लिस्ट दोबारा जारी करनी पड़ सकती है। चुनाव की तारीखें भी आगे बढ़ाना पड़ सकता है। यह मामला सिर्फ तकनीक नहीं, असंवैधानिक बहस बन चुका है। क्या लोकतंत्र केवल चुनाव करवाने का नाम है, या उसमें हर नागरिकों को भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है? इस चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला निर्णायक मोड़ बन सकता है, जो यह तय करेगा कि भारत में लोकतंत्र की असली ताकत जनता है या संस्थान। बिहार चुनाव 2025 अब सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र का अधिकार और जन भागीदारी की असली परीक्षा है। क्या आप मानते हैं कि वोटर लिस्ट विवाद सही है या गलत? क्या तेजस्वी या नीतीश, कौन बेहतर? विकल्प क्या है? चुनाव निष्पक्ष होंगे या पहले से तय? कमेंट्स करें, अपनी राय साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।